क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के, क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के। हम तो जुदाई में अकेले छुप छुप के रोया करते थे, ओ छुप छुप के रोया करते थे। क्या बतलाए जान जा हम तुमसे दूर रह के, अक्सर दुआओं में खुदा से तुमको ही मांगा करते थे, ओ तुमको ही मांगा करते थे। क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपूत एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आज मैं आपके लिए सीटेट 2020 योग तथा घटाना यानी जोड़ तथा घटाव लेकर आया हूं। तो आइए सबसे पहले समझे कि योग होता क्या है। देखिए, जब दो या दो से अधिक संख्याओं को संयुक्त करते हैं तो वही योग कहलाता है। यानी दो या दो से अधिक संख्याओं को संयुक्त करना ही योग कहलाता है। जैसे अगर आप मान लीजिए कि 2 है और 3 है, दोनों के आपने कंबाइन कर लिया तो यही कहलाया योग। मान लीजिए कि आपके पास 3 है प्लस 2 है प्लस आप यहाँ पे 4 है, इसको अगर आपने संयुक्त किया, कंबाइन कर दिया, 3 2 5 4 9, यही हमारा योग है। एक बात समझिएगा, किसी भी संख्या में शून्य को कंबाइन किया जाए तो उसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मान लीजिए कितना भी संख्या लिख दीजिए और उसमें शून्य को भी कंबाइन कीजिए तो वही संख्या प्राप्त, जैसे 3 2 5 3 8 का 8 ही प्राप्त होगा। यानी किसी भी संख्या में शून्य को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो उसका वही मान होगा जो होता है, शून्य से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि दशमलव संख्याओं को जोड़ना पड़े यानी दशमलव संख्याओं का योग अगर निकालना पड़े तो बस ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखिए कि दशमलव संख्याओं का जोड़ सभी दशमलवों को स्तंभ में लिखे और फिर उसका योग ज्ञात करें। जैसे देखिए, मान लीजिए कि आपको जोड़ना है 2.3 और 3.5, तो पहले स्तंभों में रखिए इस तरीके से और उसको सामने सामने और उसको ऐड कर दीजिए। 5 3 8, 3 2 5। एक और बात समझिए, मान लीजिए कि आपके पास है 2 और प्लस 3.2 है तो स्तंभों में रखिए। यहाँ पे देखिए पॉइंट नहीं है तो पॉइंट रखिए, पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक जीरो कर दीजिए और फिर इसका लिखिए और इसको आप जोड़ दीजिए। कोई भी संख्या हो, 7.4 हो, 2.46 हो, तो आप इसको पहले दशमलव के बाद देखिए ज्यादा अंक किस पर है तो इस पर है 2, तो क्या कीजिए 2 अंक पुरा दीजिए और फिर उसको यहाँ पे लिखिए और ऐड कर दीजिए 6 8 9। तो अगर आपको दशमलव संख्याओं को भी जोड़ना पड़े तो आप आसानी से उसे अच्छे से सामने सामने दशमलव के इक्वल करके और आराम से जोड़ सकते हैं। तो देखिएगा, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग निकालना हो, मान लीजिए कि अगर आपको इस तरीके से दे दे n प्राकृत संख्या दे दे और आपसे पूछे इसका सम निकालिए, योग निकालिए, तो कैसे निकालेगा। तो प्रथम n प्राकृत संख्या का योग होता है फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1/2 और n जहां पे होता है टोटल नंबर। तो निकालिए, इसका फॉर्मूला होता है, अभी लिखें n इंटू n प्लस 1/2। n का वैल्यू कितना है 5 है तो 5 और यहाँ पे आ जाएगा n का वैल्यू 5 प्लस 1/2। हल कीजिएगा तो 5 और 5 में एक जोड़ेगा तो 6 बटा में 2 यानी 3, यानी 5 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो आप आसानी से बना सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को जब n प्राकृत संख्याओं का योग निकालना हो। अब इसमें और देख सकते हैं, मान लीजिए कि n प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है और आपको लगातार होना चाहिए और प्रथम से शुरू होना चाहिए। अगर इस तरीके से दे दे और यहाँ पे 100 दे दे तब क्या कीजिएगा, फिर इसका निकालिए फॉर्मूला से n का वैल्यू कितना है 100, तो 100 और प्लस 1 और बाई 2, तो 100 इंटू कितना हो जाएगा 101/2, तो 2 से कीजिएगा तो 50 और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 50 50 आ जाएगा, जो आपका आंसर हो जाएगा। मान लीजिए कि अब आपको प्रथम n सम संख्याओं का योग निकालना हो तो n इंटू n प्लस 1, जैसे मान लीजिए हमको 2 और 4 और 6 का सम निकालना, तो फॉर्मूला कहता है n इंटू n प्लस 1। अब यहाँ n होता है नंबर ऑफ सम, तो कितना है 3 है तो 3
और 3 + 1 तो कितना हो जाएगा 3 × 4 यानी 12। जोड़ के देख लीजिए 6 4 10 और 2 12। मान लीजिए कि आपको इस तरीके से दिया 2 4 6 दे दिया और यहाँ पे मान लीजिए कि आपको लिख दिया है 50 लिख दिया, तब क्या कीजिएगा देखिए 2 से लेके 50 तक तो इसमें 25 ही होंगे सम संख्या, तो हम n के जगह पे रख दिए 25। ये फार्मूला हमारा n का 25 इंटू 25 + 1 यानी n + 1 यानी 25 + 1 तो कितना हो गया 25 × 26 हो गया। आप इसको गुना कर दीजिए, 25 में 6 से गुना कीजिएगा 150 हासिल 15, 25 दूनी 50 आप 15 जोड़िएगा तो 65 यानी 650 आपका योग आ जाएगा। तो लगातार प्राकृत संख्याओं का योग कहे या प्रथम n सम संख्याओं का योग कहे तो आप इस फॉर्मूले से आसानी से निकाल लेंगे। यदि आपको प्रथम n विषम संख्याओं का योग निकालना हो तो फॉर्मूला होता है n²। मान लीजिए कि हमारा प्रथम n है, जैसे 1 है 3 है 5 है, ये विषम संख्या है। n होता है नंबर ऑफ बोल सकते हो नंबर जो टोटल नंबर होंगे वही। इसमें कितने टोटल नंबर 1 2 3 है तो टोटल नंबर 3 है तो 3 रख देंगे तो 3 के पावर 2 यानी 9 हो जाएगा। जोड़ कर देखिए 9 हो जाएगा। 1 है 3 है 5 है 7 है 9 है 11 है, इसको ऐड करना हो फार्मूला होता है n²। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 यानी 6 के पावर 2 दीजिएगा तो 6 × 6 यानी 36 हो जाएगा। यानी आप आसानी से अगर प्रथम n विषम संख्याओं का भी योग निकालना हो तो इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। यदि प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो तो फार्मूला होता है n × n + 1 × 2n + 1/6। मान लीजिए कि अगर आपको निकालना पड़े 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, इस तरीके से निकालना पड़े 10 स्क्वायर तक तो आप वही फार्मूला लगाएंगे n × n + 1 × 2n + 1/6। तो n का वैल्यू जो लास्ट होगा 10 होगा यानी 10, वहाँ n का वैल्यू 10 + 1 और 2 × 10 जोड़ 1 हो जाएगा 2 × 10 + 1 और 6। तो देखिए 10 × 10 में 1 जोड़ेगा 11, 10 दूनी 20 है 21 बटा में 6, 2 से 2 तिया 6, 2 से 2 पचे 10, 3 से काटेगा 3 7 21 यानी कितना हो जाएगा 35 और 35 में 11 से गुना कीजिएगा, 35 में 11 से गुना कीजिए 11 पचे 55, 11 तिया 33 और 5 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 38 यानी 385 होगा। अगला टाइप देखिएगा, अगर आपका अंश बटे हर दिया रहे भिन्न के रूप में दिया रहे और हर सबका अगर इक्वल रहे और इसका अगर आपको योग निकालना रहे तो बिल्कुल आसान तरीका से निकाल सकते हैं। ये जस का तस छोड़ दीजिए और ऊपर वाले सबको केवल जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 7 × 2 9 और 8 17, 17/9 यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी ध्यान रखिएगा कि जब भी आपका क्वेश्चन इस तरीके से दिया रहे कि हर जो है नीचे वाला सब इक्वल है तो ऊपर वाले सब जोड़कर और डायरेक्ट लिख दीजिए। अगर आप किसका तोड़ना चाहते हैं, फ्रैक्शन मिश्रित भिन्न में लाना चाहते हैं तो कैसे लाइएगा, देखिए डिवाइड करेंगे तो 9 8 यह जो होगा यहाँ आएगा, शेष आएगा सो यहाँ आएगा और जैसे डिवाइड कर रहे थे भाग दे रहे तो यहाँ आएगा। अगर आपको इस तरीके से रहे मिश्रित भिन्न में दिया रहे और इसको अगर सोल्यूशन करना हो और जब हर सबका इक्वल है और तो कैसे आप इसका योग आप आसानी से निकालेंगे। तो निकालने का तरीका बिल्कुल आसान है। आप एक फॉर्मूला समझिएगा, मान लीजिए कि 2 और जोड़ 1/3 है, इसका मतलब होता है या 3 लघुत्तम लीजिएगा तो 3 से 3 दूनी 6 और 1 यानी 7/3 होगा। तो ध्यान दीजिएगा हम एक और तरीका सीखे। मान लीजिए कि आपको लिखा गया 1.2/9 तो हम इसे इस प्रकार से भी अगर लिख दे तो कहीं भी गड़बड़ी नहीं होगा। यानी आप मिश्रित भिन्न के रूप में अलग कर सकते हैं 1 जोड़ 2/9 और इसको लिख सकते हैं 5 जोड़ 4/9, इसको लिख सकते हैं 3 जोड़ 1/9। और ध्यान दीजिएगा जो आपका डिजिट है बाहर उस सबको तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और जो हमारा भिन्न के रूप में है उसको हम अंदर कर लेते हैं तो हमारा ये हो गया। लेकिन जरा गौर कीजिएगा 5 और 3 8 1 9 और जोड़ जब नीचे इक्वल रहता है ऊपर वाला सब जोड़ के लिख देते हैं तो 4 6 1 7 और जब इस तरीके से दिया रहता है तो हम इसे इस प्रकार से फ्रैक्शन मिश्रित भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। सिंपल से एक और समझ जाइए,
मान लीजिए कि 1 पूर्णांक 2/3 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 जोड़ 2/3। अगर हमें इस तरीके से दिया रहे 4 7 9, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 इतना के रूप में लिख सकते हैं। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, 9 जोड़ 7/9 है, तो इसे हम 9 पूर्णांक 7/9 के रूप में भी लिख सकते हैं। अब देखिए, जब भिन्न का हर अलग अलग हो तो क्या कीजिएगा, जब भिन्न का हर अलग अलग हो तो आप क्या कीजिए, उसके हर का एलसीएम ले लीजिए। जैसे 3 5 और 10 है, आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे आप कितना से लगाएंगे, 5 से लगाएंगे, तो 5 5 दूनी 10, यानी 5 गुने 3 गुने 2, यानी 30 एलसीएम आएगा। जो एलसीएम आएगा आप यहाँ लिख देंगे, बनाने का तरीका सीखेगा। जो हर है उससे डिवाइड कीजिए, तो 3 से 3 दाएं 10 ता लगा, ऊपर गुना कर दीजिए, 3 दाएं 10, 3 दाएं 30 हुआ 10, तो 10 पचे 50, 5 से दीजिएगा 5 छक 14 लगा, ऊपर गुना कीजिए, 6 दूनी 12, 10 से 10 के 30, 3 दा लगा, 3 तिहाई 9। अब जोड़ दीजिए, देखिए 0 और 2, 2 और 9, 11 का 1 हासिल 1, 5 1 6 और 1 7, 71/30। अगर इसको पूर्णांक तोड़िएगा, मिश्रित भिन्न में लाइएगा, तो आपका इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे भी देखिए, जब किसी भी भिन्न का मिश्रित भिन्न में दिया रहे, तो सबसे पहले आपका कर्तव्य है कि ये जो दिया गया है आप इसको ऐड कर ले, 5 जोड़ 4 जोड़ 3, और उसके बाद जो दिया गया है उसके एक घर में रखिए, तो कितना हो जाएगा आपका, इस तरीके से हो जाएगा। जोड़िए, 5 4 9 और 3 12। लेकिन इसको देखिए, ये तो हर जो है इक्वल नहीं है, तो हर का एलसीएम लीजिए, 3 2 6 का लीजिएगा तो 6 आएगा, 3 से 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4, 2 से 2 तिहाई 6, तो 1 में कीजिएगा तो 3, 6 से 6 एक बार, तो 1 से 1 में तो 1 होगा, यानी 12 जोड़ 4 3 7 और 1 कितना होगा 8/6, तो कटेगा तो काट भी सकते हैं, यानी 12 जोड़ 4/3। हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं मिश्रित भिन्न में, जब ऐसा दिया रहता है तो हम आसानी से इस तरीके का योग भी निकाल सकते हैं। तो आइए, सेम प्रोसेस जोड़ वाला जो था उसको अब घटाने में लगाते हैं। घटाना होता क्या है, तो जनरली दो संख्याओं के अंतर जो होते हैं, यानी जो दो संख्याओं के अंतर को परिभाषित करना ही घटाना कहलाता है। तो आइए कैसे घटाते, सबसे पहले समझिए, मान लीजिए दो संख्या है और उसको हमने 3 में से 2 गया तो 1, 9 है 9 में से 3 गया तो 6, 7 में से 4 गया तो 3, यही हमारा घटाना कहलाता है। एक और बात समझिएगा, किसी भी संख्या से शून्य को घटाया जाए वही संख्या होगा, चाहे आप कितना भी संख्या लिखिए और उसमें से शून्य को घटाइए तो हमेशा वही संख्या आपका आंसर आएगा। तो आइए अब हम इसको और थोड़ा सा डिटेल करते हैं। अगर दशमलव में संख्या दिया रहे और तब आपको घटाने के लिए कहे, तब आप यह याद रखिएगा कि दशमलव के बाद जो अंक जितने ज्यादा है, जिसमें जैसे मान लीजिए कि यह है, तो सबसे पहले चेक करेंगे दशमलव के बाद सबसे ज्यादा इसमें 2 अंक है, इसमें 3 अंक है, तो सबसे ज्यादा 3 है ना दशमलव के बाद, तो 3 तक पुराएंगे, नहीं रहेगा तो 0 पुरा दीजिए। और 3.454 को घटाना है तो घटाइए, 10 में से 4 गया 6, 14 में से 5 गया तो 9, 13 में से 4 गया तो 9, और 6 में से 3 गया तो 3। मान लीजिए आपको घटाना इस तरीके से, 7.2 में से 4 घटाना, तो कैसे घटे, 7.2 और 4, देखिए दशमलव से पहले, आगे नहीं तो 0 दीजिए, 2 का 2 और ये 3 हो जाएगा, आसानी से घटा लीजिएगा। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया, अब क्या कीजिएगा, तो घट लिख दीजिए, और देखिए दशमलव से पहले जस्ट बगल में और लिखा उसको लिखिए, और बच गया वहाँ पे 0 बैठा दीजिए, घटा दीजिए, 3 का 3, और देखिए 12 में से 4 गया तो 8, 5 में से 2 गया तो 3, और ये 4। यानी किसी भी तरीके का अगर दशमलव में घटाना रहे तो केवल दशमलव के सामने दशमलव और दशमलव के बाद जितने अंक होंगे आप इक्वल स्थान तक ले आएंगे, आप बना लेंगे। मान लीजिए कि अगर आपका भिन्न के रूप में घटाव दिया रहे, लेकिन हर जो है दोनों का इक्वल है, कुछ नहीं दिमाग ले, ऊपर वाले दोनों को घटा दीजिए, 2 में से गया का नीचे वाले को छोड़ दीजिए। मान लीजिए आपको इस तरीके 7/9 और 3/9, देखिए नीचे हर बराबर है, ऊपर वाले को घटा दीजिए, 7 में से 3 गया 4 और बटा में कितना हो जाएगा 9, है ना लाजवाब। तो आप
बने रहिए, लेकिन सब्सक्राइब मत कीजिएगा, अभी पूरा वीडियो देखिए। जब आपको वीडियो लगे ना कि बेहतरीन है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, क्योंकि आपके लिए जो मैं मेहनत कर रहा हूं, आपसे मैं 1 रुपया तक नहीं लेता हूं, और आपको लाइक शेयर करने में कोई पैसा नहीं लगता है। तो जितना ज्यादा शेयर कीजिए, जितना सब्सक्राइबर बढ़ाइए, जितना आवर पुराइए, उतना ही आपके लिए बेहतरीन एक से बढ़कर एक कंसेप्ट लाऊंगा। तो ओके, देखते रहिए, लगे रहिए। मान लीजिए कि अगर आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन है, आप मिश्रित भिन्न में रहे और ऐसे दे दे, देख लीजिए, तब क्या कीजिएगा, कुछ नहीं करना है। जो आपका यह संख्या है उसे अलग घटा लीजिए, और जो यह अंदर दिया गया है उसे अलग घटा लीजिए। तो एक जोड़ एक में से कितना हो जाएगा, 0, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, क्योंकि 9 से 0 में भाग दे 0, यही ना होगा। नहीं विश्वास तो सॉल्यूशन कीजिए, नतिया 27 और एक कितना हो जाएगा 28/9, 9 दूनी 18, 1 19/9। अब गौर कीजिएगा, अगर इस तरीके का रहेगा, अब आप फंस गए। अगर आपने जोर वाला रूल इसमें लगा दिया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसीलिए इस तरीके के हिसाब में आप इस फार्मूले का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि जोर में सीख लिए, घटाओ में भी आपने लगा दिया। अब इसको देख ले सकते हैं, 9 होगा, 28 में से 19 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9/9। देख लीजिए यहाँ पे 9/9 और 1 होगा। अरे ये तो लग गया। अब सोच रहे हैं क्या सर, आपने तो कहा नहीं लगेगा, फिर लग गया। अरे वही मेथड चलेगा। आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों को घटाइए और फिर क्या कीजिए, 1/9 और 1/9 तो कितना हो गया, 1 जोड़, ये तो 1/9 से 1/9 चला जाएगा, 0 यानी 1। देखिए दोनों में क्या कोई फर्क पड़ा, क्यों उलझ जाते हैं। कंसेप्ट रखिए, दृढ़ता रखिए, कोई हमें उल्टा पढ़ा के नहीं जा सकता है, कोई मुझे ठग नहीं सकता है। विश्वास रखिए और पढ़ते रहिए। हर मेथड वही होते हैं, बेस वही होता है, बस बनाने का थोड़ा सा टेक्निक चेंज हो जाते हैं। तो अब आप अगला क्वेश्चन, मान लीजिए कि अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन रहे, अब गौर कीजिए, अब तो हर हमारा चेंज हो गया। तो बनाने का तरीका है, दोनों का एलसीएम लीजिए, 7 3 का 21, 7 21, 3 3 9, 3 7 तो 7 दूनी 14। अब कहेगा अब क्या होगा सर, अब तो माइनस हो गया ज्यादा, तो -14 ज्यादा है 9, तो -5 हो गया और 21 रहेगा। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन रहे, आप आसानी से इस तरीके के क्वेश्चन को घटा सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आपको, अगर आप नए सब्सक्राइबर है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। और मैं आपका पार्ट 1 मैथ्स 2020 का, यानी सीटेट के लिए जो मैथ सेक्शन लेकर आया हूं, योग तथा घटाना, उसका पार्ट 1 मैंने आज किया, और अगले पार्ट से मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।